हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वीडियो का एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था उसका जीके करने वाले हैं और बाइलिंगुअल है, यानी दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान था 2016-17 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोदी के बीच, अकबर हेमू के बीच, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, अकबर लोदी के बीच। तो किसके बीच हुआ था? तो अकबर और यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1956 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद विक्रमादित्य से हेमू बोलते हैं और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। के संरक्षण बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? तो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें बॉक्सिंग में कौन जीता था? देवेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शिव थापा और दिनेश कुमार। तो कौन थे? शिव थापा थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में भी है। तो जिसको इंग्लिश समझ में आए वो इंग्लिश पढ़ सकता है, हिंदी यानी बाइलिंगुअल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग, मेमो। तो कौन थे? तो माउंटबेटन थे राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? यानी पृथ्वी की संरचना में लोहा कितना पाया जाता है? यानी 20 से 22, 25 से 27, 40 से 42, 32 से 35। तो कितना लोहा मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लगभग 32 से 35% लोहा पाया जाता है। पृथ्वी की संरचना में आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.17%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी ऊपर का जो हिस्सा है उसमें कितना % ऑक्सीजन होता है? तो 47% लगभग ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 वर्ग किलोमीटर, 882 प्रति वर्ग किलोमीटर, 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
828 प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर यूपी राज्य का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है? तो 14.61%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी का अर्धव्यास। यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब तक ज्ञात उपग्रहों में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिसका विषुवतीय त्रिज्या 6378 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6357 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है तथा कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से भी आगे भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो कई क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। और एकमात्र ऐसा ग्रह, यानी अब तक ज्ञात उपग्रहों में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय त्रिज्या इतना है 6378। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी, यानी 3-4 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? यानी लिंग अनुपात कहाँ है सबसे अधिक? आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर। तो जयपुर में यानी जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है, सबसे अधिक। तो यहाँ लिंग अनुपात है, आजमगढ़ का है, देवरिया का है, गोरखपुर का है, जौनपुर का है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला था? यानी कौन है जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं बने हैं? श्री चंद्रभानु गुप्ता, श्री HP मोदी, श्री कन्हैया मणिलाल मुंशी, श्री बुरगुला रामकृष्ण राव। तो कौन से हैं जो कभी राज्यपाल नहीं बने हैं यूपी के? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी श्री हंसजी परोशी मोदी, श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, श्री बुजुर्ग रामकृष्ण राव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो किस आंदोलन में दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरफ का प्रयत्न करे था। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर। तो ये तो सबको पता होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को और किस नाम से जाने जाते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और युद्ध के भगवान के नाम से भी जानते हैं मंगल ग्रह को। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राधाकांत देव। तो कौन से हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कहाँ पे हुआ था स्थापना? अप्रैल में 1975 में मुंबई में किया गया था, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? 1986 में, 1989 में, 1982 में, 1991 में। तो वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं, यानी जमशेदपुर झारखंड और झारिया झारखंड, दुर्गापुर, यहाँ पे हर जगह होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी झारिया झारखंड में यहाँ पे स्टील निर्माण नहीं होता है। जमशेदपुर झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन झारखंड झरिया में यहाँ पे स्टील निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, तो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो किसका कार्यकाल सबसे अधिक टाइम तक रहा है? तो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये तो सबको पता होगा। तो कहाँ से लिया गया? गया स्थित बौद्ध विहार से, या कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो अशोक का चिन्ह लगा रहता है हर जगह, वह कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। आगे क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने का पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो कौन सी कक्षा पास करने पे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12वीं कक्षा पास करने पे, यानी कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी, डलहौजी। तो ऊटी स्थान, यानी ऊटी पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई दिया गया पर्वतीय स्थान है। दार्जिलिंग का 2050 है, ऊटी का 2240 है, शिमला का 2202 है, डलहौजी का 1970 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, यानी मौलिक कर्तव्य किनके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया था। और कौन से संशोधन से? तो 42वें
संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया है? तो 2016 में कौन से हैं जिसको ऑस्कर प्राप्त हुआ? ए.आर. रहमान ने, आसिफ कबाड़िया ने, दीपा मेहता ने, बाल्की ने। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसिफ कबाड़िया ने जीता था ऑस्कर। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़कर कितने की गई है? तो जो वृद्धावस्था पेंशन यानी वृद्धा पेंशन जो दिया जाता है, कितना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 300 प्रति और 400 प्रति माह, यानी यह कितना दिया जाता है? 400 प्रति माह दिया जाता है। यानी जो 300 था पहले, अब 400 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? 2015 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिलता है? और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। श्रीजेश रविंद्रन, अभिलाषा मल्होत्रा, बबीता कुमारी, सतीश शिवलिंगम। तो किसे दिया गया है? तो श्रीजेश रविंद्रन को दिया गया है 2015 का अर्जुन पुरस्कार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबर नामा बाबर, शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं, तुजू के जहांगीर जहांगीर। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हुमायूं नामा हुमायूं का नहीं है। तो यह किसने लिखा था? तो बाबर नामा किसने लिखा? बाबर ने। शाहजहां नामा किसने लिखा? मोहम्मद ताहिर इनायम खान ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। तुजू के जहांगीर ने लिखा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपवन से, निर्वाचन आयोग से। तो किससे है? आर्टिकल 300। तो ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन से। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, यानी जो भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो आर्टिकल 368 के अनुसार ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो कंट्रोल+A से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11। और इसको चेंज कैसे करते हैं? यानी जहाँ पे 1 है, 1 गुणे यानी 2 से गुणा करेंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 गुणे 2 पे 0 प्लस 1 गुणे 2 पे 1 प्लस 0 गुणे 2 पे 2 प्लस 1 गुणे 2 पे 3। यानी यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, इससे गुणा करते जाएंगे। तो 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 पे 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 गुणे 2 तो 2 आ जाएगा। 0 में गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। 2 पे पावर 3 होता है 8, तो कितना आ जाएगा? 8 9 10 11, टोटल 11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो PPP, URL, FTP। तो कौन से संबंधित नहीं है? EPF या कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है?
तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।